लोग जो जो भी पॉइंट समझते हैं ना, जिसको भी, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके शब्द के अर्थ निकालते हैं, फिर उसके गुह्यार्थ पकड़ते हैं, फिर देखते हैं ये संदर्भ में, मुरलियों में किस संदर्भ में बात कही जाती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। और फिर उसको पकड़ लेते हैं एकदम, ये बात एकदम सही है, और वो उसको धीरे धीरे अपने ऊपर अप्लाई करने लग जाते हैं। जितना जितना हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं वो बात हमारे लिए सिद्ध होती जाती है, और आने वाले समय में वो हमारे लिए सिद्धांत बन जाएगी। बात समझ रहे ना? तो क्या होगा, आपके जीवन के सिद्धांत यहीं तैयार हो जाएंगे, फिर आप उन्हीं सिद्धांतों पे जीवन में कार्य करते हैं। जो भी आध्यात्मिक थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगा, यही कहना है ना? क्या कह रहे हैं भैया? थियरी है वो प्रूव हो जाएगी प्रैक्टिकल रूप हाँ में। हाँ हाँ हाँ, अब जब थियोरी है वो जैसे जैसे आपके लिए प्रूफ होने लगेगी, वो आपका अपना ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि वो आपने रियलाइज कर लिया। ना ही किसी के शब्दों में वो ज्ञान है, ना ही किसी के बोलने में, ना किसी की आवाज में, वो है हमारी अंतर चेतना में, कि जागृति में। हम जितने जागे हुए हैं, क्या कोई महावाक्य हमने सुना वो हम जाग के सुन रहे हैं? जागे हुए सुन रहे होंगे तो अमृत जरूर निकलेगा। तो वही है हमारी स्व की स्थिति, अर्थात हम उसमें स्थित हो गए, वो जान गए, जैसे कि हम, वो हमारा हो गया, हमारा ज्ञान हो गया। इसीलिए बोला जाता है ना, अंतरात्मा की आवाज ही परमात्मा की आवाज है। हाँ, ये बात तो मेरे ख्याल से मुरली का भी ये पॉइंट आया है, जहां तक हमें याद आ रहा है, ये मुरली में भी ये पॉइंट आया है। हद में भी बाकी बोला बात जाता है, मुरली में भी आया होगा, हमने मुरली का तो नहीं सुना है। अच्छा दीदी, अभी जो मुरली ये में एक पॉइंट चल रहा था गुण रत्नों के उसके बारे में चल रहा था ना, बाबा गुण रत्नों की बात कर रहे थे। दीदी दादियों का गुण रत्नों से श्रृंगार करने की हाँ, बात। तो एक मिनट को, तो इसको क्या समझे दीदी कि बेसिक में जो मतलब दिख रहे थे सेवा करते हुए, जिनको समझा जा रहा था कि वो 8 की लिस्ट में आ रहे हैं, तो उनको क्या समझे कि वो गुणों के आधार पर प्रेजेंट हो रहे थे ना, मतलब गुणों के आधार पर दिख रहा था ना। और जो आदि वाली बाबा ने बात की है, तो वो अभी जो प्रेजेंट में दिख रहे हैं वो क्या ज्ञान रत्नों के आधार पर प्रत्यक्ष हो रहा है ना। ये कहीं पर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं बात करी जा रही है, ये बाहर से एक उदाहरण लिया जा रहा है ना, कैसे बच्चों को दिखाएं। चित्र तो दिखाने होते हैं ना बच्चों को, तो ड्रामा के अंदर के जो चित्र चल रहे हैं, चलचित्र समझिए, वो चित्र दिखते हैं, तो उनको बाबा टैली करवाते हैं, परंतु देखना कहाँ है, वो पूरा ही चित्र, बीज को अपने अंदर देखना है। तो अब आते हैं, मुरली का पॉइंट है कि अव्यक्त वाणी में तुम अष्ट देवों से बात की जाती है कि आदि में दीदी दादियों का तुमने गुण रत्नों से श्रृंगार किया था, समझिएगा, और अंत में तुम अब किससे श्रृंगार करोगे? ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करोगे। पहले तो हम पर को देखना छोड़ दें, हमारे लिए कुछ भी पर नहीं है, हम अपने चेतना के स्तर पर बिल्कुल पूर्ण तरह से लौट आते हैं। अब बात होती है कि दीदी दादियां क्या हैं, तो आप लोगों को कई बार ये बात एक्सप्लेन करी गई इन एडवांस नॉलेज में कि दीदी दादी क्या होती हैं, बड़ी ही अनुभवी प्रकृति होती है, फीमेल वर्जन, बड़े ही अनुभवी होते हैं, लेकिन उनके अनुभव कैसे हो गए होते हैं? अब वो सत्य के आधार पर नहीं होते हैं, देह के आधार पर हो गए होते हैं, दैहिक परिभाषाएं उसमें जुड़ गई होती हैं। तो दैहिक परिभाषाएं जब जुड़ जाती हैं, तो जो फीमेल होती हैं वो अपने अनुभव को सत्य मानने लग जाती हैं। उनको लगता है मेरा ही अनुभव ठीक है, बाकी कोई ज्ञान व्यान की आवश्यकता नहीं है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो उसको बताया गया है गुण रत्नों से, माना अब इसका उदाहरण आप लोगों को अपने ही जीवन से हम लोग दिखा रहे हैं, कैसे हम लोग के जीवन में घटा है। जब हम लोग को नया नया ज्ञान मिलता है तो क्या करते हैं, हम पूरा फोकस करते हैं अपने दैहिक कार्यों को, दैहिक सोच को बड़ी ही अच्छा से अच्छा बना लें, बड़ा ही परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, और ये सबने किया है कुछ ना कुछ परसेंटेज में। तो हमने ज्ञान रत्नों से नहीं सुधारा, कोई इसमें ज्ञान नहीं अप्लाई कर दिया था, उसमें क्या किया था, गुणों को अच्छे से अच्छा डिफाइन करने की कोशिश किया था। बड़ा ही शालीनता से कपड़ों को पहनना, बड़े ही शालीनता से चलना उठना बैठना, सभी ने किया था, और बहुत अपने आप को दिखाना अच्छे से कि हम हमसे अच्छा तो परफेक्ट मैन की परिभाषा हम गुणों के आधार पर बना रहे थे। फिर क्या हुआ, वो है गुण रत्नों से श्रृंगार किया था,
लेकिन अष्ट देवों से बात कर रहे हैं जो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, पूरा बदलाव कर लेते हैं। क्या बदलाव करते हैं? पूरी ही दैहिक परिभाषाओं से आत्मिक परिभाषाओं में आ जाते हैं। तो अब उनके लिए गुण रतन महत्व नहीं रखते। बात समझिए, गुण नहीं महत्व, क्या महत्व रखता? ज्ञान। इसीलिए इसी को उदाहरण देते मुरलियों में समझाया गया है कि जब मोर नाचता है तो वो अपने पैरों की चाल देखकर रोता है। जोड़ पा रहे हैं ना आप लोग? संदर्भ पकड़िएगा, नटराज का डांस। अपनी चाल, क्योंकि उसकी चाल नहीं बहुत अच्छी होती, लेकिन उसके पास क्या ज्ञान का भंडार होता है। चाल तो बाहर से देखते हैं ना लोग, लेकिन अंदर की सदगति कोई देख पाता है क्या? गति सदगति कोई समझ पाता है? नहीं समझ सकता। तो बाहर की चाल खराब होती है, लेकिन अंदर के ज्ञान रत्नों से भरा हुआ होता है। तो दो चीजें हैं। संदर्भ पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ। मेरी इसको दीदी? कैसे, हाँ इसको एक समझ, बार फिर से कर दो हाँ, इसको फिर से क्लियर। समझा रहे हैं ना, फिर से समझा इसमें दे रहे हैं। ऐसे एक मिनट ऐसे लगेगा कि हाँ, चाल का मतलब है जो हम पहले कर्म कर रहे थे, मतलब बाहरी देहवान के आधार पर, अब जब ज्ञान आ जाता है तो वो दिखाई देने लगता है ना कि हम ये गलत, की बात नहीं है। पहले देह के, वही तो हाँ बोलिए कॉन्सेप्ट बोलिए था बोलिए। बाबा। लेवल पे हमने जो भी बात की प्रकृति के अर्थ की, लेकिन हम्म। यहाँ आत्मा के अर्थ जो भी बात करते हैं ना, वो हम्म। आत्मा का ही सब्जेक्ट बेसिक वाला रिसर्च फिलोसफी में लेके जा रहे हैं। यही बात हम्म। अष्टदेव ने की है, हम्म। बराबर ना? हाँ बिल्कुल। पहले इसको एक हम बार गुण अच्छे से रत्नों से क्लियर कर रहे करो। थे अपनी धारणाओं को। जो हमारी धारणाएं थी पूर्व में, जो दीदी दादाएं दादाएं होते हैं, उनको क्या समझते हैं ये आप लोग को क्लियर हो गया ना। पूर्व की चौड़ी चौड़ी धारणाएं, पुरानी पुराने एक्सपीरियंस, उनको उनको हमने क्या कर रहे थे? उनको सजा संवार रहे थे गुण रत्नों के आधार पर। परंतु क्या हुआ फिर? जो अष्ट देव के स्तर के होते हैं, उस मानसिक स्तर के होते हैं, वो क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं पूरी ही दैहिक परिभाषाओं को आत्मा की परिभाषाओं पे ले आए। तो उन्होंने क्या किया? इतना परिवर्तन कर लिया कि जिनको गुण रत्नों से संवार रहे थे, उनको पूरा पूरा ज्ञान रत्नों पे संवारेंगे। बदल दिया पूरा। तो ये फर्क जो नहीं हुआ? बोला गया कि अष्टदेव दादी दीदी का श्रृंगार करते हैं, आदि में भी किया, अंत में भी करेगा, तो इसका क्या भाव माना आदि में नहीं, मैकेनिज्म निकलेगा? यज्ञ के आदि में। यज्ञ मतलब जब ज्ञान हाँ हाँ। यज्ञ आप प्रवेश करें ज्ञान यज्ञ में, तो आपके लिए ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ, अन्यथा आपके लिए कोई यज्ञ नहीं था। क्योंकि यज्ञ में पहले पहले क्या जलती? आग जले। आग लगी ही नहीं है आपके अंदर कोई, तो कहाँ से यज्ञ शुरू हुआ? ठीक है। तो आदि में किया था। जब शुरुआत में आते हैं तो ज्ञान धारणाओं पे महत्व देते हैं, उन धारणाओं को हम गुणों से संवारते हैं। और अंत में क्या करेंगे? वही अष्टदेव उसको ज्ञान रत्नों से, कंप्लीटली ज्ञान रत्नों से संवार देंगे। बाहर जो होता है चाल होती है दुनियावी बैठना उठना, अच्छे से मीठे मीठे बोलना, ये सब बाहरी आवरण है। लेकिन यहाँ मुख्य तौर पे क्या होती है? यहाँ होती है गति सदगति वाली चाल। कोई देख सकता है क्या? नहीं देख सकता है। तो अंतर नहीं हो गया? ठीक है। नहीं, ये बात तो समझ में आ रही है, हाँ परंतु आपने जैसे वो मोर वाला मिसाल दिया तो वो बात नहीं हाँ। समझ में आ रही थी। मोर वाली इसलिए ये पॉइंट मुरली में आता है कि मोर अपनी चाल पे रोता है। क्यों? ये क्योंकि तो उसके पता है। पैर सुंदर नहीं होते हैं, अर्थात बाहर वाला जो पैर है देखता है, क्योंकि उसका डांस तो बहुत सुंदर है ना, परंतु बाहर वाला पाँव देखकर रोता है। मतलब उसकी क्योंकि वो सीधे सीधे चाल नहीं चल रहा, बड़ी टेढ़ी चाल है उसकी। दुनिया जिस विचारधारा में बह रही है कि आप भी उस विचारधारा में हैं। चलिए आप लोग आगे बढ़िए, अपना अपना पूछिए। वो तो खैर जब होगा तब पूछा जाएगा। आंसर होना चाहिए। हाँ ठीक बात है। आपको अपने बीज की पहचान है तो पूछने वाला तो अभी वो बेचारा पहली मंजिल पे बैठा है ना, वो पूछता है 10वीं मंजिल वाले से कि तुम्हें पहचान हो गई है। तो बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड की है। ठीक है, क्योंकि ये तो पढ़ाई है। तुम किसी से पूछोगे तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, क्या कर पा रहे हो, क्या नहीं कर पा, तो नहीं हो सकता ना। क्योंकि ये है जानत तुम्हें हो जाए। तुम जो जान लेते हो सो तुम हो जाते हो। वो ज्ञान, वो थ्योरी जो तुम अपने लिए प्रूफ कर ले जाते होते हो, वो तुम्हारा सिद्धांत हो जाता है,
वो तुम्हारा अपना ज्ञान हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात एक और है कि बीज की पहचान जब हम लोग कहते हैं तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बहुत ही साधारण लैंग्वेज में। राम और रावण के एग्जाम्पल्स है। रावण की यदि कोई मान लीजिए किरदार है ना, कोई मूवी चलती है उसमें कोई किरदार है जो विलेन का रोल प्ले कर रहा है, वो बहुत खराब रोल प्ले कर रहा है, उस गलत काम कर रहा है। तो जब तक किसी व्यक्ति को ये दिखाई ही नहीं देगा कि ये गलत काम है तो क्या उसको खत्म करने की या बदलने के बारे में वो सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा। तो पहले पहले ये ज्ञान हमें ये समझ देता है कि देखो क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या विनाशी है क्या अविनाशी है। तुम पहले अपनी समझ तो डेवलप करो। बात समझ रहे ना? अपनी सोच तो बदलो, तब तुम ये देख पाओगे कि आज दुनिया में, जिसको हम तमो प्रधान दुनिया कह रहे हैं, लाखों बार मुरलियों में बताया गया है कि ये कलह क्लेश की दुनिया है, तमो प्रधान दुनिया है, अंधकार से भरी हुई दुनिया है। तो जो बीज रूप आत्माएं हैं वो अपने लिए खोजेंगी, मेरे लिए तमस क्या है, मेरे लिए अंधकार क्या है, और उस अंधकार से क्या हो रहा है, ढूंढना होता है ना। राम को रावण का पता ही नहीं है तो राम राम के किरदार में आएगा ही नहीं। किस चीज का चिंतन करेगा वो? पढ़ेगा तो बहुत, लेकिन रिजल्ट तो कुछ नहीं है ना। क्या चीज खत्म करना चाहते हो? कुछ तो सोचो। तब तुम ये सोचने लग जाते हो ये गलत है, समाज में ये नहीं होना चाहिए, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बुद्धि में अंधकार है। तो तुम लग जाते हो, उठा लेते हो अपना धनुष, इस अंधकार को खत्म कर देना है मुझे। तो धनुष और बाण उठाना क्या है? वास्तव में मनन चिंतन करना है, बुद्धि को एकाग्र करना है। जितना मैं एकाग्र कर लूं, मैं ये जान जाऊं ये अंधकार क्यों आया, क्यों फैला समाज में, और इसका कारण मैं ही हूं। क्योंकि तुमको दिख रहा है इसलिए तुम ही फैलाने वाले हो, उसे तुम्हें दिखाई दे रहा है, दूसरे को नहीं दिखाई देगा। क्योंकि विलन को मारने का काम कौन करता है? राम करता है, हीरो करता है। हीरो पाठधारी को ही दिखता है कि ये गलत काम है। दुनिया में तो और लोग भी कर रहे होते हैं, और लोग भी जी रहे होते हैं, सबको नहीं दिखता। सबको उससे कोई मतलब भी नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए वो अंधकार है ही नहीं। अंधकार किसको दिखाई देता है? जो हीरो पाठधारी होता है। कॉमन मैन को अपनी दाल रोटी से फुर्सत नहीं होती है, वो उससे ही नहीं ऊपर आ सकता। इसीलिए हीरो पाठधारी की जो विशेषता है वो किसके द्वारा बताई गई है? वो राम के द्वारा बताई गई है। रमयते योगिनो यस्मिनिति राम। जैसे योगी लोग का काम होता है एकाग्र बुद्धि से सत्य में रमण करना, असत्य को हटाना। तो ये उसकी विशेषता है। सत्य असत्य में बहुत बारीक से अंतर ढूंढ लेना। क्या विनाशी है क्या विनाशी, क्या मैं अपने पास रखूं जो हमेशा मेरे काम आएगा। तो क्या होता है? रावण की उसे पहचान होने लग जाती है। रावण की पहचान है तो राम भी प्रत्यक्ष होने लग जाता है। कैसे धीमे धीमे राम प्रत्यक्ष हो? जो हीरो होता है वो कैसे प्रत्यक्ष होता है? आप कैसे कहते हैं ये हीरो पाठधारी है? कोई ना कोई विलन तो होता है ना। कोई विलन नहीं है तो हीरो हीरो प्रत्यक्ष होगा? कभी नहीं हो सकता। तो जब भी हम बीज कहते हैं तो बीज का अर्थ हमेशा कारण समझा करिए। उस कारण को जानना जिसकी वजह से तमस अंधकार फैला हुआ है, और वो अंधकार केवल मैं देख सकता हूँ, दूसरा नहीं देख पा रहा है। तुम्हें दिख रहा है तो तुम मिटाओ। बाबा को दिखा था इतना अंधकार, कितना ज्ञान होने के बावजूद भी ब्रह्मा कुमारी ऐसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पूरी अंधकार में फैली हुई है। उन्हें ये दिखाई दिया, वहां से वो पढ़ के निकले, तो उन्होंने कर लिया कि इसको पूरा मिटा देना है मुझे। लग गए उस काम में, मिटा दिया। जिसको निकाल सकते थे निकाल लिया। उन्होंने जो नॉलेज निकाली उसके वो कोई नॉलेज ही नहीं रह गई, वो बेकार हो गई उनकी नॉलेज के आगे। तो अंतर नहीं, उन्होंने अपना देखा नहीं, किरदार को देखना है हमें। तो किरदार देखने वाला दूसरा वाला क्या जानेगा कि मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा। तो सभी को स्पष्ट हो रहा ना राम और रावण की बात। किशोर भाई जी कोई हीरो होता है तो अपनी ही फिल्म में हीरो होता है ना, कि दूसरे की फिल्म में हीरो हो जाता है। अपनी ही परिस्थितियों में को जीतता है ना, कि दूसरे की परिस्थितियों को जीत लेता है।
है ना, अच्छा, अपनी आप हम अपने परिस्थितियों ही में। झाड़ के आप हीरो हैं ना। इसीलिए एक पॉइंट और भी आप लोग को ऐड कर दे रहे हैं। हाँ बोले भैया बोले। बीज बनना मना हीरो बनना। बीज बीज की पहचान होना मना हीरो। हाँ हीरो का मतलब हीरो पार्ट को पहचानना, हीरो पार्ट की पहचान। एक पॉइंट ये और कह इसी में सकते जोड़ हैं देते हैं, कि एक मिनट पॉइंट जोड़ दें। हाँ, ये बोला गया है कि तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हो। मैं तो सिर्फ सर्वशक्तिमान हूँ, तुम मास्टर हो। मास्टर मतलब उस काम को करने में मास्टरी हासिल कर लेना, बहुत बड़ी बात है ये। जो काम अभी तक कर नहीं पाए उस काम में आज तुम मास्टरी हासिल कर सकते हो, और ये बहुत बड़ी बात है, समझ ले कोई तो। वो प्रैक्टिस ही है ये, योग ज्ञान और योग की सारी प्रैक्टिस की बात है। जितना तुम ले लो, जितना तुम समझ जाओ, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। पहले 2 प्रश्न आपने पूछे हैं, पहले तो 12 नवैया 108 ही कर लेते हैं, है ना। 12 ज्योतिर्लिंगम है। 12 ज्योतिर्लिंगम। तो लिंग मतलब कई बार आप लोग को एक्सप्लेन किया, प्रतीक, सूचक, जो हमारे जहन में, हमारे अंतर चेतना में शिव परम सत्य की जो सच्चाई है वो काम करती है, वही है 6 सेंस कह लीजिए, 11वीं इंद्रिय कह लीजिए उसको कहिए लिंग, प्रतीक, जिसको हम इशारे कहते हैं। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं मुरलियों में इशारे छिपे हैं। किसके इशारे हैं? कोई व्यक्ति के इशारे हैं कि शिव के इशारे हैं? शिव के इशारे हैं। शिव मतलब परम सत्य के छुपे हुए इशारे हैं उसमें। तुम उसको पकड़ो, यूनिवर्सल ट्रुथ को पकड़ो, बाकी ये देह की बातें मत पकड़ लो। तो ये बात मुरलियों में हजारों बार बताई जाती है। चलिए 12 ज्योतिर्लिंगम। जब हम यहाँ होते हैं, षष्ठी रूपी रंगमंच पे पार्ट नहीं बजा रहे हैं, जब हम ड्रामे से बाहर हैं, तो क्या है, वो ज्योति हमारे अंदर अभी पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं हुई है। अभी हम अभ्यास कर रहे हैं कि हमारी जो थर्ड आई है या हमारी जो बंद आंखें हैं वो पूर्ण रूप से खुल जाएं। अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, पूरा भी खुली नहीं है। जब पूरी ही खुल जाती है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ज्योतिर्लिंग। ज्योति से भरा हुआ 11वीं इंद्रिय, वो किसी को दिखाई नहीं देती है ना, लेकिन उसको कार्य वही करती है मूल रूप में। इसीलिए जगत का सार के रूप में हर जगह हमको ज्योतिर्लिंग दिखाई देता है। लेकिन भारत में, मुख्य तौर पे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम की मान्यता है, क्योंकि वास्तव में सारा ज्ञान अध्यात्म का है और अध्यात्म की सारी महिमा कहाँ है? भारत में है। तो जो शिव का अखूट सत्य का भंडार है, वो जब 11वीं इंद्रिय में कार्य करता है तो कैसा होता है? पहले पहले कहाँ काम करता है? मन में, सोम को नाथने वाले स्थिति में, सोमनाथ। तो वहां पर ज्योति का लिंग कैसे काम कर रहा है? उसमें कोई धरनी नहीं दिखाते हैं, क्या दिखा दिया उसमें? ऊपर मैग्नेट से टंगा हुआ है। मतलब शिव बाबा का इतना आकर्षण है कि नीचे धरनी का था पता नहीं, ठीक है, उसको मैग्नेट से टंगा हुआ दिखाया है। ये सब बाहर जब कोई चीज बनाते हैं ना, तो उसको सिंबल बनाने की कोशिश करते हैं कि हम समझ पाए। फिर उसके बाद अन्य ज्योतिर्लिंग, मुझे कंटिन्यूटी में नाम नहीं याद है पर मैं बता रही हूँ उसका, कि फिर अन्य ज्योतिर्लिंगम बनते हैं। परंतु 12 ही क्यों बनते हैं? इसके लिए मुरलियों में अनेकों बार समझाया गया है कि मुख्य रूप से क्या होते हैं? 4 अवस्थाएं हैं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। और प्रत्येक आत्मा 3 ही मुख्य कार्य करती है, 3 कार्य मुख्य रूप से करती है हर आत्मा। या तो कुछ ना कुछ क्रिएट कर रही होगी, क्रिएशन का कार्य कर रही होगी, या तो पालना कर रही होगी, या तो विनाश का काम। 3 ही कार्य है मुख्य तौर पे। इसीलिए जब हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो क्या आता है? 12 और 4 को जोड़ लेते, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 12 इंटू 4 कितना हो गया? नहीं सॉरी, कुछ 4 गलत हो तीन गया। 12। हाँ 4 3 जा 12। हाँ 4 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आते हैं। अब ध्यान दीजिए आप लोग, जब हम बाहर रोल प्ले कर रहे होते हैं तो हम काम करते हैं कर्म इंद्रियों से। उन कर्म इंद्रियों के ऊपर होती हैं ज्ञान इंद्रियां, पर ज्ञान इंद्रियों के ऊपर क्या चीज होती है? 11वीं इंद्रिय मन।
मुरली में बताइए बात। सबसे ऊपर क्या होता है? 11वीं इंद्रिय मन, और उसके ऊपर भी कौन सी क्या काम करती? बुद्धि में कार्य करने वाली बुद्धिमत्ता। याद आ रहा ना आप लोगों को गीता का श्लोक? हाँ। इंद्रियाणी पराण्याहु श्लोक है ना। तो हाँ। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़े और अंदर घुसते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसके धीरे धीरे ज्ञान इंद्रियां विकसित होती हैं, फिर कर्म इंद्रियां विकसित होती हैं। तो क्या पहले वो था नहीं? तब भी था। तो वो सूक्ष्म रूप में होता है। सूक्ष्म रूप में दो चीजें होती हैं, एक होती है उसकी बुद्धिमत्ता और उसमें उसका मन। वो ही जाकर धीरे धीरे ज्ञान इंद्रियों के रूप में विकसित होता है, और वो ही धीरे धीरे जाकर कर्म इंद्रियों के रूप में विकसित होता है। इसीलिए एक ही परिवार में पैदा होने वाले 4 बच्चे होंगे, परंतु दो सबके सूक्ष्मता, सोचने की क्षमता, बुद्धिमत्ता, निर्णय करने की क्षमता अलग अलग होती है। आप लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कहते भी है इस बच्चे का 6th सेंस बहुत तेज से काम करता है। वास्तव में मूल रूप में 11वीं इंद्रिय ही कार्य करती है। हम यहाँ पर श्रेष्ठ आत्माओं की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मनुष्य आत्माओं की। हम यहाँ कीड़े मकोड़े वाली आत्माओं की बात नहीं कर रहे हैं। सब लोगों को इस ग्रुप में आप मत डालिएगा। ये जो कैटेगरी है वो केवल मनुष्य आत्माओं की, अर्थात मनन चिंतनशील आत्माओं की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब जब हम रोल प्ले करते हैं तो क्या काम करेंगे? 3 ही कार्य करेंगे और 4 ही अवस्थाएं होंगी। कितने लिंग हो गए? कितनी 11वीं इंद्रिय किस किस रूप में कार्य करेगी? 12 ही हो गए। एक बात तो ये स्पष्ट हो गई। अब इसको थोड़ा और बाहर ले जाते हैं। 12 से भी क्या होगा? मुख्य रूप से कितने धर्म होते हैं? 9 होते हैं। तो जब ये 11 जो ये 12 जो वो है ज्योतिर्लिंगम है, इसको जब यही ज्योति जब बाहर जाती है तो क्या होता है? 9 धर्म में प्रकाशित कर लीजिए उसको। 12 ना भैया 108।